क्या आपने ऐसे इंसान को देखा है जिसके पास बहुत माल दौलत है, अल्लाह ने बहुत नवाजा, लेकिन वो अपने घमंड में इस तरह मुब्तला हो जाता है कि अल्लाह ताला उसको ज़मीन में धंसा देता है। आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स की जिसका नाम था कारून। ये कहानी सिर्फ दौलत की नहीं बल्कि सबक, घमंड और अंजाम की भी है। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक शख्स था। अल्लाह ने उसे इतनी दौलत दी थी कि उसकी ख़जानों की चाबियाँ उठाने के लिए एक पूरी जमात की ज़रूरत पड़ती थी। लोग जब उसकी दौलत को देखते तो हैरान रह जाते थे। कारून बहुत आलीशान लिबास पहनता, सोना चांदी से सजा रहता और बहुत शान से निकलता, लेकिन जैसे जैसे उसकी दौलत में इजाफा होता गया, उसका घमंड मानो सातवें आसमान पे पहुंच गया। कारून कहता था कि मुझे ये सब कुछ मेरी इल्म और काबिलियत की वजह से मिला, लेकिन वह ये भूल गया कि जिसने उसे दौलत दी है वह अल्लाह है। लोगों ने उसे बहुत समझाया, ए कारून, ये सब कुछ अल्लाह का फजल है, घमंड मत कर, अल्लाह घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता। मगर कारून पर नशा सवार था, दौलत का, शोहरत का और अपने इल्म का। कुछ नेक और समझदार लोगों ने कारून से कहा कि जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है उसे आखिरत का घर तलाश कर, दुनिया में भी हिस्सा ले मगर फसाद ना कर। मगर कारून हंसता रहता और कहता था, ये सब जो भी मेरे पास माल दौलत है ये मेरी मेहनत का नतीजा है। एक दिन कारून अपने पूरे शान शौकत के साथ अमीराना अंदाज में बाहर निकला। लोग उसकी दौलत को देख कर जलने लगे, मगर अल्लाह ने सब्र किया और फिर उसे उसके ऐसे अंजाम तक पहुंचाया। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया और ज़मीन ने कारून और उसका सारा ख़जाना निगल गया। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कहते हैं, तो हमने उसे और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया। जो लोग कल उसकी दौलत पे रश करते थे आज काँप उठे और कहने लगे, शुक्र है कि हम कारून जैसे नहीं थे, वरना हमारा भी यही अंजाम होता। तो मेरे दोस्तों, जो भी अल्लाह दे उसमें हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है